जाम आएगा लगा तू जाएगा जाए लगा चलो जाना ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरव कर्वांता संसार सर्व मुझे दर सदा बसत हृदयार बिंदे भवम भवानी सैत नमः। ये घनघोर शब्द अचानक से घनघोर शब्द कहां से उत्पन्न हुआ? किसने मेरी समाधि को भंग कर दिया? मेरी समाधि को ही नहीं, मेरी तपस्या को भंग कर दिया। गंभीर लोक निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति सूर्य चक्र के अंतिम चरण तक पहुंचने वाली थी। अचानक से किसी घनघोर शब्द ने मुझे राम राम से अरे हाँ, ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी? मेरे शांत तपोवन में अशांत की बात कैसी? बिलबिलाते पक्षी है और ये भागते हिरण क्यों? चारों ओर दिखते दुआ के द्वारे क्यों? वन देवियों के चित्त में ये कैसा धमाका है? ओ विजय करती जो मेरी ये कैसा करता है? क्यों हृदय संस्कृत है मेरा? मानस विचार से सूर हुआ, घनघोर हुआ रवि अवनी पर क्यों उत्पाद हुआ? किस कारण अवनी फटती है? और बारिश में क्यों उफान हुआ? है मेरे गुरु शिवत्राई माम मम ध्यान आज क्यों बटुआ तैयार हुए थे तुम या मैं तीसरा घोड़ा है? नाथ कृपा कर बता दो ये करण आज क्यों खोला है? बम विश्वनाथ मेरी बाधा हर क्यों बंद हुई समाधि बनी? क्यों आशा और निराशा का अमरेश दिखता है रतन? गुरुदेव हमारे जीवन में ये कैसा विषय परिवर्तन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस घनघोर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? मुझे पुनः समाधि स्तर कर देखना है और इस संपूर्ण वृत्तांत के बारे में जानना है। नमामि समीसा निर्माण रूपम विभुम व्यापक विश्वेश रूपम निर्गुण निरीय चिदाकाश महाकाश वासम भैया परशुराम के दुनिया में रहते अजगर का खंडन रवि कूच गया नवमंडल में घनघोर रसातल फूट गया वन में मृग सिंह दौड़ उठे तल का सुख छूट गया हाल हले दिग्पाल हले शिवध्यान समाधि से छूट गया और चलना चाहिए अब परशुराम गुरचाप चढ़ाकर छूट गया। यह उसी चाप की माधुरी जिसने मेरा तप भंग किया और देखूंगा
उस विद्रोही को किसने ऐसा अन्याय किया। लेकिन कौन, ऐसा कौन शिवद्रोही कौन पैदा हुआ, किसने बनाया मृतकों नगर में। मुझ बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण से निर्भय कौन हुआ विश्व में। बीते अखंड वर्ष भूमि पर न आयो कौन लाल क्षत्रिय को समर में, और कैसी औलाद रेणुका कुमार कठार कहना पड़ा कंधे। लेकिन कौन हो सकता है, कहीं ये उद्दंडता रावण के द्वारा तो नहीं की गई। यदि उसने ऐसा किया तो उसकी सारी लंका सागर के मन पा दूंगा। 10 मुख को टुकड़े कर तीनों का ग्रास बना दूंगा। सावधान, ये फरसान पकड़े और कलकत्ता से दे दी आज पूर्ण पकड़े। लेकिन यह उद्दंडता रावण के द्वारा तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वह मेरा गुरु भाई है। फिर कौन हो सकता है? मुझे विलंब न करते हुए अतिशीघ्र बदला चलना चाहिए और संपूर्ण वृत्तांत के बारे में जानना चाहिए। तो चाबुस पापी पाखंडी ने तत्काल कैसी रक्त की नदियां पार में मार डालू, पीस डालू और उठाए के बुलाए मस्तानी में मिथिला में जाए ऐसी प्रलय बचाऊ में मार के गए तो यह पर पका दो मैं बाको धनदौरवे को मजा चखा दो मैं और तुलना न करो तो शपथ गुरु शंकर की। तो आज से मैं रेणुका कुमार परशुराम ना खाऊं ना खाऊं ना खाऊं। राम के लिए बेटे नराज का प्रणाम स्वीकार। प्रतिपाल प्रजा का सदैव करो, मन धर्म विवेक वितान करे रहो। निज शस्त्र साल धरातल पर तीय लोक में कीर्ति कुंज खड़े रहो। सम्मान स्नेह सुधा सबके कभी धर्म स्नेह सुधा से सड़े रहो। परमेश्वर प्रेम पयोनित में चिरकाल विदेव विदेव पड़े। श्री पुत्र श्री महामुनि से आशीर्वाद लेना। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। मुनिवर को सीता का प्रणाम स्वीकार हो। अर्धंती बता रद्यासी सुयासी सब संध्यासी उमा रमा की झिलमिल झांकी जनकाती कौन जनक सुता कौन। किसने इसके फाल बिंद पर क्रांति सूत्र का भाष लिखा। किसने इसके वृक्षी बंध पर लंका पथ का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव की पूजा सी शक्ति आलौकिक कौन जनक सुता कौन। राज मैं आज से आपके दरबार में कई बार आया हूं, लेकिन मैंने इस भव्य अलौकिक मूर्ति को नहीं देखा। राज ये कौन है, किसकी पुत्री है, कहां से उत्पन्न हुई और इसके क्या क्या नाम है। राज आप मुझे संपूर्ण वृत्तांत में बताएं। श्री महामुनि इस पुत्री का आप वृत्तांत पूछते हैं तो मैं
आपके सामने आपको बताता हूं। श्री मामुनि, एक समय मेरे देश पर, मेरे इस जनकपुर में अकाल पड़ा हुआ था। उस समय विद्वानों को मैंने यहाँ पर एकत्रित किया तो उन्होंने बताया, राजा स्वयं मैं और मेरी धर्म पत्नी सुनैना दोनों सोने के हल को जोतेंगे, इस वसुंधरा को पर चलाएंगे। उसी कार्य को मैंने किया तो उस हल की कुशा में एक मुझे घट प्राप्त हुआ। इस पृथ्वी से जन्मने के कारण इसका मामुनि प्रथम नाम भूमिजा है। हे बेटी, मेरे पास आओ। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मैं आज आपको ढेर सारा आशीर्वाद दूंगा। हे बेटी, भूमिजा होने का आशीर्वाद लो। जा बेटी जा, अमर हो इतिहास तेरा। बृहस्पति पद कमल में साध्वी अनुरागिनी तू, सत्रेका की मैथिली मुदभागिनी की, दानवी नरसंसकों को हो गए भय त्रास तेरा। अमर हो इतिहास तेरा। भूमिजा जा बेटी जा, अमर हो इतिहास तेरा। श्री महामुनि, श्री आशीर्वाद तो मेरी पुत्री ने प्राप्त कर लिया, परंतु आपने इसके नामों को पूछा था। उस घर से जब मैंने इस पुत्री को अपने हृदय से लगा लिया तो वैसे संसार मुझे विदेह कहते हैं। मेरा अंग शीतल हो गया। शीतल अंग होने के कारण द्वितीय नाम इसका सीता भी है। हे बेटी, सीता होने का और आशीर्वाद लो। दूर रहे तुमसे सदा द्वेष भाव और राग। शोक न व्यापे जगत में हो में अटल स्वाग। तेरा हो सौभाग्य अमर श्रृंगार, अमर सीता बेटी। जनक दुलारी मिथिलापति पूर्ण कामना हो बेटी। पतिव्रता महिलाएं तेरे यश के गीतों को गाएंगी। तू जीवन सफल होगी, तेरा ही गुणगान गाएंगी। हे विदेराज, कहो इसका और भी कोई नाम है? अवश्य महामुनि। इस पुत्री को जब मैंने प्राप्त किया, इसका लालन पालन किया, तो लालन पालन करने के कारण इस जनकपुर वासियों ने मेरी इस पुत्री का नाम जनक नंदिनी भी रख दिया। हे बेटी, जाते जाते जनक नंदिनी का और आशीर्वाद लेती जाओ। हे बेटी, गंग और जमन जोड़ो, सूर्य और चंद्र जोड़ो, चित्त और आकाश जोड़ो, आनंद मनो रहे। नाम निर्धार जोड़ो, तुलसी का पेड़ जोड़ो, वेद पर ज्ञान बनो रहे। तुलसी का पेड़ जोड़ो, सारिका मुहूर्त जोड़ो, वेद पर ज्ञान ऐसा ही बनो रहे। तोला जनक दुलारी, जनक जी की पुत्री सीते तुम्हारे साथ सिर सेंदूर सनो रहे। हे बेटी, अब आप जाओ। भाई बोलो जल्दी, टाइम है। आइए परशुराम जी, आइए। आ जाओ परशुराम।
बड़े भाग्य हमारे जो दर्शन हुए तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, आपके यज्ञ इत्यादि किस प्रकार चल रहे हैं? टाइम बहुत है रहा, 12 बज रहे हैं। 12 बजे? हाँ 12 ही बज गए। लो 11:44 हो गए। जल्दी खर्च लो, आधे घंटा अपन होली की चौपाई बहुत है। कल करवा चौथ है, पानी भानी पी के सोएंगे। हे मुनि परशुराम जी, अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये राम है, ये लक्ष्मण है। क्या कहा? मेरी यज्ञ रक्षा है, ये मेरे साथ आएंगे। क्या ये दोनों पुत्र चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं? हे राम लखन, 40 चौपाई मैं आप दोनों भाइयों को ढेर सारा आशीर्वाद देता हूँ। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त हो जाए, नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। हे राम लखन, आप दोनों भाई तीनों लोगों के स्वामी बनो और आपको युद्ध में कोई हरा ना सके, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। धनुष टूट अंदर चली जाती है। बहुर पिलो के पीछे असना पूछत जाने जाने में क्या प्रभु सही हे प्रजाराज, मैं आज से आपके दरबार में कई बार आया हूं, लेकिन मैंने ऐसी भीड़ भाड़ नहीं देखी। क्या यहाँ कोई इस सब का आयोजन हो रहा है? एक जनक का और क्या कारण है? एक भारी भीड़ भाड़ जो है, अभी शोर एक कैसा था, भीड़ों में चल जो है। समाचार सब जनक सुनाए, यही कारण वही सब आए। सुनाओ सुनाओ। क्षेत्रपति महामुनि, मैंने इस सभा को यहाँ पर एकत्रित किया है। इस सभा के मध्य में मैंने प्रण किया था कि शिव चांप का जो खंडन करेगा उसके साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। वो प्रण आज इस सभा के मध्य में पूर्ण हो चुका है। सुनत बचन फिरे अनत निहारे, देखे जाप हरण आज विधि मेरे खंड खंड क्यों ना होते आए, अजगबा खंड के खंड 3 कहते, टूक टूक हो गया कुटार क्यों ना पहले से, फूट फूट बारिश पे साल क्यों ना बहते, ए वो कभी धर्म धरा क्यों ना गई रसातल को, कटी रचनाए बात कहते, शिव 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 शोक शिव धनुष की ऐसी दशा, परेशान
फिर से बोले बचन कठोरा कहूँ जन जन धनुष में तोरा कैसी बदला इस दरबार को किसने तोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सिंहासन नाता तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला उसको भटका चौपट कर डालूंगा। दूर इतना तेरा सब बदला भी निकालूंगा। मान का बैरी है वो बदला बीमारी का जिसने तोड़ा जुलूस पसंद हुए मेरी जान का। अपने गुरु शिव शंकर का ये उसे सच्चा अपमान नहीं जिसने अपमान किया गुरु का बच सकता उसका पैर नहीं। देख दिखाओ मोड़ नताज देख दिखाओ मोड़ नताज रामा हो रामा उलट है कहीं कहीं लगे तबराज रामा हो रामा। हे प्रकाश मुझे उसे जल्दी दिखा दो नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ संबोधन भंजन कहा ही ना शिवजी के धनुष का खंडन करने वाला कोई भगवान शिव का प्रिय तथा तुम्हारा दास ही होगा। कि मुनिवर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा जिसने साप राधे लिया। जिसने साप राधे किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। जिन पर ब्राह्मणों के चरण कमलों का प्रभाव होता है, जिन पर ब्राह्मणों का उत्तम उत्कंठ आशीर्वाद होता है, वही शिष्य इस कार्य को कर सकते हैं। मुनिवर क्या कहा? दास कौन दास? कहाँ का दास? किसका दास? और कैसा दास? तो दास तो कहता है पर मुझे दास की परिभाषा में नहीं मालूम। सुनो राम,
जो दास सेवा करे और करे ससुर का काम, ताए तू दास पकड़े। शायद तुझे दास और सेवक के बारे में पता नहीं है, तो ध्यान से सुन। सेवक में होता है किसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी जैसा काम करे, बारिश पैसे का भोजन है। हे राम, बनाया हुआ तू इस छत्री कुल की गाड़ी में, इसलिए पसंद वो याद आई तिरका चौक की गाड़ी में। हो रामा शोभ लगाओ पे हाय समाजा रामा न तुम्हारे जय है सब राजा रामा। जिसने भी भगवान से करके दुष्टा खंड किया है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो क्या बचने राजा बैठे वो मेरे हाथों मारे जाएंगे। छोटे मोटे बच्चन लखन मुस्काने बोले पर सुधरे तुम्हारे बोले पर सुधरे। मुनराज, जब से आप सभा मध्य आए हो पूछ रहे हो धनुष किसने तोड़ा है, यहाँ पर आपको कोई नहीं बताएगा कि धनुष किसने तोड़ा है। क्यों? क्योंकि आपके आ जाने से बैठे हुए राजा आपसे भयभीत हो चुके हैं। लेकिन ये लक्ष्मण इस सभा मध्य ऐसा बैठा हुआ है जो किसी से डरता नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। कि मुनि जी, सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है। मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना ही नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। पहले बोल उठे भैया, इसीलिए जो अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जो है निचोड़ा है, तो करना हो तो करें आप। शिव धनुष भैया ने ही तोड़ा है। मुनराज, आप क्या कर सकते हो? कुछ ये कौन? ये कहां से अटका? वेद पुराण मनुस्मृति गुरु गोविंद का कथनी 2 पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम। यदि हाँ, दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष निर्बल पड़ जाए करवा चौथ ये गली तो तृतीय यदि योग्य हो तो उन दोनों को 12 बजे तक पानी पी लेंगे तो पी लेंगे, क्या? पानी ना पी रहो तो मैं ना क्या तू गुरु से योग्य हुआ? प्यास लगेगी फिर। या रामचंद्र ने बोला, और जल्दी बता लखन, तू इनके बीच क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? मुनराज, आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि कोई शिष्य अपने गुरु से योग्य नहीं होता है, और किसी का बड़ा भाई गोरा नहीं होता है। तो सुनिए मुनराज, आपके प्रश्न का उत्तर है कि मैं बीच में क्यों बोला। इसका भी उत्तर सुनिए। कैसे भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर मही कह डाली थी, उस समय अकेले वीरों की मैंने मर्यादा पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने मैंने मंडित कर डाला। मौन निरपत जब थे देह को मैंने उत्तर दे डाला। ये महामुनि है मान्य नीति, मेरे द्वारा जिसका मंडन तो जब तक जीवित रहूं धरा पर होने मत पावे खंडित। दे रहे चुनौती आज आप वीर प्रभात से डोलो, उसका मंडन करने तो मैं पहले बोला, मैं पहले बोला, मैं पहले बोला। अरे नादान बालक, तू कौन है? सारा ब्रह्मांड खड़े बालक कौन है? इन्हें तो क्यों किया? कौन है? राजा
जनक ने बुलाया निज भवन है। अरे मैं क्षत्रियों का कालू, मैं भी शस्त्रशाल हूँ, मैं कालों का कालू, मैं भी अटपटान हूँ, मैं सबसे लड़ने को तैयार हूँ। मैं भी कमलाचार हूँ। तू बालक अभी सुखवार है, ये बालक क्षत्रिय का कुमार है। डांट तो तक जो है लक्ष्मण, सच्चा सिंह सिखाता है। अवधपुरी के रघुवंशम को जो काल का कौन बनाता है, समझ लीजिए लखनलाल। जब नंबर लेके आते हैं तो मनराज चिट्ठी के पक्ष में जमाते हैं। मनराज सुनो, मनराज मनराज बिना कहे कारण क्यों दुखदाई, बानर के संग खेलन में धन कोटिन भंग किए लड़काई। इतना क्रोध क्यों न कबहूं, या धर पर ममता क्यों दिखाई, कारण वो कहो मुर्गी कहाँ धुनी कहाँ आप विषय। पहले तो ये बता लक्ष्मण, तूने बात कही उसकी व्याख्या कर देना। कब तोड़ी बचपन में धनुई, वो शब्द शब्द समझा देना। लक्ष्मण, तू अपने मुख से बड़ बड़ बातें करता है, संदेह हुआ मुझे कि तू उल्टी गंग पाता है। महाराज मैं बताता हूँ मैंने कब इस ऐसे धनुषों को तोड़ा है। कमलराज से सब काल की याद नहीं, और बात भई ना विशेष पुरानी। गए थे आप तपोवन में तब धनुई तोड़ हमने जानी, और मनराज तब क्या हुआ आपको, तब तो बने थे ब्रह्म ज्ञानी। याद नहीं आपको मनराज, ऐसी धनुई हमने बहुत तोड़ जानी। जानते हो, शायद मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं परशुराम, मैं भाई परशुराम हूँ। नाम जिनका प्लेट जमाने में, जिनके प्रभाव के समक्ष मैदिनी में कोई पीर नहीं था जो हो सकता दिखाने में। अब देश जाते गिले क्षत्रियों के छत्र, वो भी गप खाते छत्री खाने में। सुन के नृपति कांपते थे, नापते थे राह और चाचते थे, और तो के चढ़ने में मैं भाई परशुराम हूँ। मुनराज मुझे पता है आप कैसे परशुराम हो, आप कैसे ब्राह्मण हो। मुझसे तो ब्राह्मणों की बात ही मत पूछिए मुनराज। मैं ब्राह्मणों को जानता हूँ। ब्राह्मणों के दो कर्तव्य होते हैं, घर घर चून मांगना और घर घर जाकर नौता खाना। मुनराज आपने नौता कहा है, हमारे द्वारों पे आकर भिक्षा मांगी है। 5 सभा मध्य आकर आप कहते हो मैं वीर हूँ। कैसे वीर हो मुनराज? कि मुनराज तुम कदर युद्ध की क्या जानो। तुम वीर कहते हो तो सुनो मुनराज, कि मुनराज तुम कदर युद्ध की क्या जानो। तुम तो जानो घर घर नौता खाना। जब पूर्णमासी आती है तुम घर घर चून मांगते हो, और सभा मध्य आकर लखन लाल को ज्ञान सिखाते हो। मुनराज कैसे ब्राह्मण हो तुम? अरे मुनराज ये रचित रंग भूमि में करते को विवाद व्यर्थ। मुनराज ये रचित रंग भूमि में इसमें विवाद मत कीजिए। कि मुनराज ये रचित रंग भूमि में करते को विवाद व्यर्थ, और बना हुआ समाज नाथ कृपा करके न बिगाड़िए। बैठो ऋषि मुनियों के सहित धनुष्मान उठाए मुनराज, और भूख और प्यास लगी हो मुनराज तो कहो मुझसे दही जलेबी कचौड़ी बेड़ई समोसा आप भी खा जाइए। और सड़ा धनुष टूट गयो मुनराज, सड़ा धनुष टूट गया। काम बनो विदेह को आप आशीर्वाद देकर घर को। क्या कहा कि ब्राह्मण घर घर चून मांगती है? यह तो ब्राह्मणों का कर्म है। ब्राह्मण पूर्व काल से इस तरह के कार्य करते हुए आए हैं, क्योंकि पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई। तू ब्राह्मण ब्राह्मण बार बार कहता जा रहा है। क्या तूने ब्राह्मणों को चून मांगना नौतारी ब्राह्मण समझा है? शायद तुझे ज्ञान नहीं कि ब्राह्मणों ने कौन कौन से कार्य किए हैं। वो भी ध्यान से सुन। ब्राह्मण के वंश में कौन सा कपूत हुए? द्रोणाचार्य आप जिन पांडु का लो है, दूसरे दुर्वासा जिनने इंद्र को साप दिनों है, तीसरे अगस्त जिनने समुद्र को 4 दिनों है, चौथे नारद जिनने ब्रह्मा साप दिनों है, और 5वें पे परशुराम और कुलमी दलालो
वो ब्राह्मण को तू बतावे बार बार नौतारी, अरे ब्राह्मण के बच को तू कहना इसको क्या है, क्या है, क्या है? मुराद, ब्राह्मण ब्राह्मण मत चिल्लाओ। मैं ब्राह्मणों की भी परिभाषा जानता हूँ और आपकी करतूतें भी जानता हूँ। आपने जो करतूतें की है मैं उनको सुनाता हूँ कि महाराज हम तुम्हें जानते हैं, तुम बाके वीर करारे हो, माता को मारा था बचपन के हत्यारे हो। महाराज तुमने तो ऐसा कार्य किया है जैसा संसार में कोई नहीं कर सकता। तुमने तो अपनी माता पर ही हाथ उठा दिया, अपनी माता को ही मारा था। कि महाराज मैं आपसे कहता हूँ कि है सब चाप समान कृपानिधि। महाराज हमको तो सभी धनुष एक समान है कि है सब चाप समान कृपानिधि। तापे सब पुनाक पुरानो और छुत टूट गयो अत जीवन, भ्रात रहता है नयो कर जानो, कछत लाभ भयो तेही में, अब नाथ बेग कृपा कर बखानो, जासो दिखावत नैन सुगोन तपैन है कोप कृषाण में सब। तो पहले प्रश्न का उत्तर सुन। माता का सिर काटा, मैंने अपने पिताजी की आज्ञा को सिर धारण करके अपनी माता का सिर काटा था, पर तुझे उसके बाद तुझे नहीं मालूम। पर मेरे पिताजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पुत्र माँ को क्या वरदान मांगते हो? तब मैंने पुनः माता को फिर जिंदा करवाया था और क्या कहा, ब्राह्मण। तो ये बात तो सत्य में ब्राह्मण हूं। हाँ ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण हूं और कोई और नहीं। अगर बिगड़ा तो क्षत्रियों का सिद्धेगा, तो नहीं, तो नहीं, तो नहीं। और क्या कहा कि धन पे ममता दिखाई। तो सुन, किसका धन था अजय अपनाक? तो अभी तक ना चांस का ए आयुध व्यापारी का और रहा खिलौना गिरफ्त का। तू बार बार सटपेंग करे, नहीं पता तुझे मेरे बल का। राम दोस्त तैयार हो जाओ, तुम मेहमान बनो। ये बता राज, आप लक्ष्मण से पूछ रहे हो कि धनुष किसका है और फिर खुद ही बता रहे हो कि त्रिपुरारी का है। तुमको भी अभी अधूरा ज्ञान है महाराज। ये धनुष को सचमुच में मैं बता देता हूँ किसका है। ये धनुष हमारे पूर्वज शिवदरी की बनी हुई हड्डियों का धनुष है। और महाराज तुम तो अच्छी भांति जानते हो कि पूर्वजों की संपत्ति पर अधिकार किसका होता है। महाराज आने वाले वंश का अधिकार होता है। हमारे पूर्वज की हड्डियों से बना हुआ एक धनुष है। भैया राम ने तोड़ दिया हमारा धनुष का, हमने तोड़ दिया और तुम बीच में कौन होते हो बोलने वाले? महाराज जो आप बीच में बोल रहे हो कि धनुष तोड़ दिया, किसका धनुष है? हमारे पूर्वजों का धनुष था, हमने तोड़ दिया। हमारा इस पर अधिकार था कि अपराधी, अरे अपराधी तो आप हो साहब जो उत्सव बिगाड़ने आए हो और भाई ने दही किलो डाला और क्या घी निकालने आए हो। जो अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, जिनके कब्जे में था उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने अपने आगे इसको तोड़वा डाला। अब आप कौन होती हो जो करते हो गड़बड़ झाला? महाराज इसका मालिक स्वयं विदेहराज, इन्होंने हमारे सामने कहकर इसको तोड़वा डाला और हमारे पूर्वजों की हड्डियों से बना हुआ धनुष है। आप बीच में वैसे ही सिर्फ फोड़ रहे हो। महाराज घर को जाओ, हमारा धनुष था हमने तोड़ दिया, आपका कुछ नहीं है इस धनुष। बस लक्ष्मण बस, मैं जितना सहता जाता हूँ तू उतना बढ़ना चाहता है। और नल्ले से कीड़े को देखो, सिर्फ चटका आता है। खून बरसे, खून टपके और खून की दीवारों से और खून की नदियां बांधूंगा फंसा के पैरों से, पैरों से, पैरों से। मुराद क्या फंसा? अरे फंसा 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 दिखलाकर बार बार क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। आप तो बलिहार फूकों से विंध्याचल पर्वत रहे। मुराद हम बच्चे हैं और बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुमको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगे हैं।
हे लखन, मैं अभी तुझे समझा रहा हूं, मैं तुझे बार बार कहता आ रहा हूं, क्या बुलाता मौत अपनी आज मेरे हाथ से लौट जा कर को, अभी समझा रहा हूं बात से, क्यों काल को देता निमंत्रण बैठकर उन्माद से, अन्यथा प्राण खोलेगा भटकी भगवान में। मुराद, काल की बात करते हो तुम, काल का भी क्या करते हो उसे भी सुनिए। वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, और वो काल नहीं कर सकते हैं जो बातों का पुरस्कार करे। मुराद, वीर तो हम हैं जो डरते नहीं बैरी विशाल से, हर वक्त लड़ने को तैयार है काल से। क्या कहा? जानत नहीं प्रभाव में रहो, जग बीच पराक्रम छाए रहो, और करीब वीर मई ताई को यशगर कह रहो, बार 21 दियो मई देवन को और थोड़ी कीच मचाए रहो, और नेक समार कहे नहीं तू, और बार बार हुए कैसा वीर बताए रहो। मुराद, क्या कहते हो? 21 बार पृथ्वियों को नहीं बताते हो? अरे क्या कहा ना, फिर तो कहना, क्यों असत्य वचन सुनाते हो? 21 बार भूमंडल को निर्वीर भूम बचनाते हो। मुराद, जब तक क्षत्रिय एक रहे निर्वीर भूम नहीं कहलाती है। मैंने कानों से सुन रखा, एक शंका हृदय में आती है। मुराद, शंका क्या आती है उसको भी बताता हूँ कि जनकपुर में प्रदेहराज जो तीर वीर गंधारी है, और दक्षिण में लंकेश जो भूमंडल अंधकारी है, और उत्तर में रघु नरेश जो तीर वीर गंधारी है। कहो नाथ, इन पर कब राज किया, नाथ नहीं शर्माते हो, 21 बार भूमंडल को निर्वीर भूम बचना। क्या कहा? क्या कहा? परशुराम जी, यदि बच्चा जांग पर टॉयलेट कर देता है तो उस बच्चे को मारा नहीं जाता है, पुचकारा जाता है। मुनिराज, आप भली बाकी से जानते हो कि हमारा भैया जो लक्ष्मण है ये अभी दूध मुहा बालक है, और जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रीय मत के अनुसार क्षमा निर्बलम सक्ता नाम भूषणम क्षमा,